भारत नेपाल से सटे संपूर्ण नांगा में माहौल बिगाड़ने का प्रयास। लव जिहाद में फंसी नाबालिग 17 वर्षीय बालिका ने कली फांसी लगाकर आत्महत्या। आरोपी ने सोशल मीडिया पर डाल दी थी अश्लील फोटो वीडियो। संपूर्ण नांगा में आईजी तरुण गाबा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जलाई गई दुकान आदि का जायजा लिया। मृतका अनामिका का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया गया। सुबह लगभग 8 बजे से ही ग्रामीणों ने शव रखकर मिलतिराहे के पास संपूर्ण नगर खजुरिया रोड पर कई घंटे लगाया जाम। जनपद लखीमपुर खीरी, थाना संपूर्ण नगर, भारत नेपाल सीमा से सटे तराई में बसे संपूर्ण नांगा में माहौल बिगाड़ने का प्रयास। थानाध्यक्ष संपूर्ण नांगा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शव का पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव का पोस्टमार्टम पैनल से वीडियोग्राफी के साथ कराए जाने का भी आग्रह किया। बताते चले, ग्राम सिंगाही खुर्द निवासिनी 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने कल शाम उस समय बंद कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी, जब उसकी मां व भाई मुआवजा पाने के लिए तहसील पलिया गए हुए थे। बताते हैं, जब मृतका की मां अपने बेटे के साथ पलिया से लौटी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजे तोड़कर शव का पंचनामा भरने के पश्चात शव को पोस्टमार्टम हेतु लखीमपुर भेज दिया। इस बीच अनामिका द्वारा आत्महत्या की चर्चा पूरे कस्बे में फैल गई और तमाम अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा था। बताते चले कि अनामिका ने गत वर्ष कक्षा 12 की परीक्षा पब्लिक इंटर कॉलेज से पास की थी, जहां उसके क्लासमेट जोहिद से प्रेम संबंध हो गए थे। जोहिद ने मृतका के अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए थे, जिसके बाद मृतका की मां अपनी बेटी को जाहिद के साथ शादी करने की बात भी मान गई थी और जाहिद के घर भी गई थी। अनामिका की मां जोहिद के घर भी गई थी। आरोप है कि जाहिद के परिजनों के द्वारा मृतका की मां से अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके चलते उसी समय मामला बिगड़ जाने की संभावना बन गई थी, जिसे मृतका के परिवार ने जैसे जैसे संभाल लिया था। अनामिका के फांसी पर लटकते ही कुछ संगठन लव जिहाद का रंग देने का प्रयास कर हैं। मजे की बात यह है, सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाहें फैलाकर माहौल बिगड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण लेकिन कंट्रोल में है। आईजी जोन तरुण गाबा ने भी घटनास्थल का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की और कार्यवाही का भरोसा दिलाया। कई थानों की पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। विनोद कुमार यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। का है इसमें इसके साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोहिद नाम का एक लड़का है, जोहिद जायनूर सनाब जायनूर, और इसके साथ इस लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया जोहिद ने। फिर बाद में इससे धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया कि धर्म परिवर्तन करो और मेरे साथ निकाह करो। जब इसने मना किया तो इसकी कुछ अश्लील वीडियो बना के जोहिद ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे अपनी वायरल की, जिसके कारण चलते और इस लड़की को मारे भी हैं। जावेद उवेद इसके भाई हैं जोहिद के, मारा पीटा भी किया। और फिर बाद में जब वीडियो वायरल हुई उसके चलते इसने सुसाइड कर। अच्छा, ये जो जिन आरोपियों के आप नाम ले रहे हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं? सब संपूर्ण नगर रहते हैं, आपके सिंगाई खुर्द, वहीं लोकल के ही हैं। इन लड़की के घर से कितनी दूर? लड़की के घर से लगभग होगा 500-700 मीटर। 500-700 मीटर जी। तो ये जो इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था जी, उसमें किसी के इनके लड़की घर वालों को जानकारी थी कोई? इसकी जानकारी एक बार हुई जी। तो लड़के के घर गए जी। मौसी गई और उनकी बेटी गए जी। तो फिर बाद में लड़के घर जब गए जोहिद के घर, तो फिर बाद में इसके माता पिता और भाई जो जावेद, मौसी और उनके लड़कियों के साथ भी गाली गलौज की। और फिर बाद में उनको भी धमकाया गया कि जो हो गया हो गया, बेइज्जती तो हो ही गई है, अब आप हमारे लड़के से शादी करा दो। और इन्होंने मना किया। और फिर बाद में उसके बाद इस लड़की ने ऐसा कदम उठा लिया। तो इस लड़की को पता नहीं था जब इनका प्रेम प्रसंग चालू हुआ था, तो कुछ इनको जानकारी नहीं थी कि ये किस समुदाय का है, क्या है? कॉलेज में पढ़ते साथ के थे, जानते थे ना कि ये मुस्लिम समुदाय के हैं। हाँ, मुस्लिम समुदाय जानते हैं, लेकिन अब किसी को ये नहीं पता था ना कि आगे चल के घटना कोई इस तरीके से अंजाम दिया जाएगा। जी जी। तो इसका फिलहाल अभी जो है, आप इसके बारे में क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी? हाँ, फिलहाल तो थाना संपूर्ण में FIR दर्ज हो गई है जी। और बाकी बता रहे हैं कि गिरफ्तारी भी हो गई है। अच्छा, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने लोग, पूरा परिवार उसका, जोहिद का भाई जावेद और भी 1-2 भाई हैं, शोएब हैं, और पिता जाहनूर, इनकी सबकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि पूरा ही परिवार
लड़की के ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था जी। और इसके साथ मारा पीटी भी अच्छा, हुई है। ये इसमें अभी गिरफ्तारी किसकी किसकी हुई है? गिरफ्तारी का पूरा पक्का अनुमान तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, जिस टाइम पे इनका ये प्रेम प्रसंग चल रहा था और इन्होंने मामले को रफा दफा करने के लिए जब दबाव डाला था, धमकाया था, जी उस टाइम पे ये पीड़ित परिवार ने कोई पुलिस को कोई तहरीर दी थी? नहीं, पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी थी। ये सोचे कि अभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, चलिए समझा दिया जाएगा। इनका उसका लेकिन कह रहे हैं ना कि जो जहेद का परिवार भी शामिल था इसमें। जी, परिवार भी शामिल था। तो इस बारे में तो पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई कोई थी? तहरीर नहीं दी गई थी। वही कि अगर पुलिस को उस टाइम पे कोई तहरीर दी गई होती जी तो शायद ये चीज़ें वो हो जाती। जी, उस टाइम पे पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी कोई गई। तहरीर नहीं दी गई थी। और एक जो अभी नामजद करेंगे हम सबको, एक जान लेना ये इतिहास यहाँ देखेगा कि ये कितनी सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई हुई है। नंबर 2, और सुनो एक चीज और बताएं, वो जब तक नहीं मिला उसका फैमिली को उसको उठा के आपकी परेशानी जायज है। नंबर 1, इनकी पीड़ा जायज है। अगर कानून अपने हाथ में मत लो, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। अच्छा, आप अपने लोगों को कहाँ वाले कांड बताओ, आप कार्रवाई करिए, कानून को याद करिए। कहाँ जो कांड बताओ कि उनसे कहाँ पे हुआ? घटना हुई थी और जिसमें तत्कालीन मुकदमा पंजीत किया गया था, जिसमें पीएम कराया गया डॉक्टरों के पैनल से। आगे विवेचना में जो मुख्य अभियुक्त थे उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और मुकदमा का विधिक निस्तारण के लिए सीओ को निर्देशित किया गया है कि इसका जल्द से जल्द चार्जशीट लगाएं। सारे वैज्ञानिक जो साक्ष्य उसको संकलन करके मुकदमा के जल्द से चार्जशीट किया जाएगा। प्रभावी पैरवी करके इस पर कार्रवाई कराई जाएगी। सर, ये 3 दिन का मामला है, पुलिस ने कार्रवाई 3 दिन से नहीं की, तभी ये मामला ऐसा बिगड़ा है। अगर जो पहले करती कार्रवाई तो ऐसा है कि मैं इसमें ये बताना चाहूँगा, इसमें मुकदमा पंजीत किया गया और उसमें जो नियमानुसार जो कार्रवाई की जाती है वो की गई। बाकी जो पहलुओं हैं उसकी भी जांच की जा रही है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो मुख्य अभियुक्त है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सर कुल कितने? लेकिन इसमें नेम्ड ज़्यादा किए गए, 3 किए गए करीब, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सर, पर जिन्होंने 10 सूत्री मांग ठीक है, जो उनकी जायज़ मांग है उसको हम लोग देख रहे हैं और कई मुद्दों पे हमने आश्वस्त किया है कि जो मुकदमा है उसकी स्वयं मैं पैरवी करूँगा। खराब हुआ, लाठीचार्ज। अच्छा सर, माहौल खराब हो, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, अभी सारे पहलुओं की जाँच की जा रही है। धन्यवाद।